बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल राज्यपाल रमीन डेका से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भेंट करके होली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा भी की है। राज्यपाल डेका ने भी उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री साय ने राजकीय गमछा पहनाकर सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ ईडी कर सकती है। जांच एजेंसियों ने चैतन्य को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल आपको ये बताते चलें कि ईडी ने 10 मार्च को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के ठिकानों के साथ साथ 14 अलग अलग जगहों पर दबिश दी थी। छापे के बाद यह बात सामने आई थी कि भूपेश बघेल के आवास पर भारी मात्रा में कैश पाए जाने के बाद ईडी ने नोटों की गिनती के लिए 2 कैश गिनने वाली मशीनों को भी वहां पर पहुंचाया था। तो आपको बताते चले ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब ये देखने वाली बात है कि आज जब उनको बुलाया था पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि भूपेश बघेल के घर बकायदा छापेमारी की गई थी होली से पहले और अलग अलग जगहों पर छापेमारी ईडी की गई थी, अलग अलग ठिकानों पर। इन सब के बीच में खबर ये निकलकर सामने आई थी कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। भूपेश बघेल के घर पर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी देंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। प्रदीप, जरा बताइए, भूपेश बघेल के घर छापेमारी हुई, 14 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, कैश बरामद हुआ, तमाम बातें निकलकर सामने आई। ये होली से पहले की खबर है, लेकिन आज की खबर यह है कि चैतन्य को समन जारी किया था। चैतन्य आज ईडी की पूछताछ में शामिल हुए हैं, नहीं हुए हैं? अगर होंगे तो क्या कुछ पूछताछ की जा सकती है आज की तारीख में? सबसे बड़ा घोटाला हुआ था 61 करोड़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को ही उनके जो विश्वस्त के साथ गिरफ्तार ईडी ने छापा मारा था, जहाँ पर 6 मोबाइल जब जब्त किए थे। तो उसमें उनके जो सूत्र देखे उनको जो पेमेंट उनके घर से जब्त हुआ और जो उनके लंबा समय उनको पैसे जो पाए थे उसमें इनमें जो आबकारी की समानांतर जो आबकारी जो नीति चल रही थी उसके तहत अवैध तरीके से वसूली के आरोप लगाए गए ईडी द्वारा। और जो आज उनको पेशी उपलब्ध होना था, हाजिर सम्मन जारी किया गया दूसरे दिन, लेकिन आज उनके वकील के द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो ऐसा त्योहार होने के कारण वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन खबर बताया कि हो सकता है शाम तक भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस तरह कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई भूचाल आ गया है, क्योंकि जिस पर मोबाइल जो उनके जो दोस्तों के 14 जगह उनके दोस्तों को छापा मार के जो उनके मोबाइल जब्त किए गए थे, उसमें कुछ ईडी को उससे संकेत मिलते हैं कि जो पैसे जो वसूली किए गए थे आबकारी घोटाले में वो चैतन्य बघेल के द्वारा ही अर्जित किए गए थे। जी, और एक और चीज है कि प्रदीप, एक और चीज है कि देखिए, ये चीज देखने को मिलती है कि भूपेश बघेल के घर छापेमारी हुई, छापेमारी में कैश बरामद हुआ और कैश के बाद बकायदा भूपेश बघेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमारे घर पर हर एक कोने पर छापेमारी ईडी ने कर ली। उन्होंने कहा कि हम यहां देखना चाहते हैं, हाँ, हमने कहा हाँ आप यहां चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा हम वहां देखना चाहते हैं, हमने कहा आप वहां चेक कर लीजिए। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए उनको कैश मिला है घर से, ये भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन अब क्या और ज्यादा शिकंजा कसा जा सकता है ईडी की ओर से? तो आपको बता दूं कि जिस समय ईडी ने भूपेश बघेल जी के घर से जब छापा मारा तो 35 लाख रुपए जब्त किए गए थे। और उन्होंने बताया था कि मेरे पास 140 एकड़ जमीन है, मेरे पास 3 मेरी बेटियां हैं। अच्छा, 33 लाख, ठीक है।
तो जी जी। उनके उनके भी अकाउंट्स हो सकते हैं। मेरे पास डेयरी का फार्म है, हम लोग कृषि का कार्य करते हैं, तो छोटी रकम, बहुत छोटी रकम है, इतना तो हमारा, उतना हमारा जो आवक है वो है। लेकिन जो जिस तरह का ईडी का कहना यह है कि हमने जो 6 मोबाइल जो जब्त किए थे, चैतन्य के जो करीबी दोस्त हैं उनका 14 जगह हमने छापा मारी थी, तो हमने 6 मोबाइल जब्त करने के बाद हमको जो सूत्र मिले हैं और जिस प्रकार से हमको जो मिले, उसके बाद हमने चैतन्य बघेल को ही हमने ईडी वहाँ सम्मन जारी किया, ताकि वो कोर्ट में उपलब्ध होकर इनके जो दोस्तों के द्वारा जो लगातार समानांतर शराब की सप्लाई की जाती थी छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेके इन्होंने आज सम्मन जारी किया कि उनसे पूछताछ की जाएगी ईडी के द्वारा चैतन्य बघेल की। क्या कोई ये जानकारी है प्रदीप, कब तक पहुंचेंगे चैतन्य, या फिर किस समय बुलाया गया है ईडी की तरफ से? सम्मन आज जारी किया, 24 घंटे का सम्मन होता है और शाम के 5 बजे तक हो सकता है वकील के द्वारा सेकेंड पार्ट में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं दी है। इससे लगता हो सकता है कि शाम को भी आ सकते हैं वकील के, या वकील स्वयं उपलब्ध हो सकते हैं, आप मेडिकल दे सकते हैं, क्योंकि ईडी की जांच में कोई महत्व ऑफेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन शाम के 4 बजे तक आवेदन वकील के द्वारा दे दिया जा सकता है चैतन्य बघेल के द्वारा। चलिए, आप बने रहिएगा प्रदीप। इस खबर पर जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है चैतन्य बघेल को, और आज चैतन्य बघेल ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। होली के दिन दुर्ग जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे का शिकार भिलाई बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक हो गई, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत भी हुई। कार सवार 3 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक गाड़ी से निकलकर शराब की बोतल लेकर झाड़ियों में फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह हादसा दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुट चुकी है। प्रदीप महेश्वरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी और हमें इस खबर पर प्रदीप देंगे। प्रदीप, ये खबर जाहिर तौर पर निकलकर आई, बेहद दर्दनाक खबर है, दुखदाई खबर है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें संदेह होता है कि हादसा किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि वीडियो में हम देख पाते हैं कि कुछ एक शख्स है गाड़ी के भीतर से कुछ बॉटल्स निकालता है और पास में झाड़ियां जो हैं वहां पर फेंकता हुआ नजर आता है। तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, पुलिस की तफ्तीश में क्या कहा गया है और हादसा क्या कुछ हुआ है, जरा विस्तार से बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में शराब पीकर वाहन को चलाने पे 10,000 रुपए का फाइन आदित है। तो यदि मान लो 4 व्हीलर है तो उसको 20,000 फाइन होगा, और उसके साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने के प्रावधान यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले लागू कर दिया गया है। यदि आप बाइक चला रहे हैं और शराब पीते हुए आपको इन्फोमीटर के द्वारा जांच करना पड़ेगा, तो उसमें 10,000 का फाइन रखा गया। तो इसी प्रकार ये जब वो युवक है जानता है कि मान लो गाड़ी के अंदर शराब कहीं मिल जाएगी, तो निश्चित है कि उसको फाइन भी होगा और सजा भी होगी, और उसके ऊपर FIR हो सकता है। वो एक्सीडेंट पे उसके जो धाराएं हैं उसके ऊपर परिवर्तित हो सकती है। इसलिए क्या डर के मारे शराब को, बॉटल को फेंक रहे हैं, और ये हिट एंड रन का मामला आएगा, निश्चित है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जब इसका मेडिकल भी टेस्ट होगा तो निश्चित है कि एल्कोहल निकल जाएगा। तो जो धारा इसके बाद धारा 304 निश्चित लगना तय है। इसलिए क्या इस मामले को लेकर वो लुटाने के शराब की बोतल को फेंक रहे हैं, जिससे कि पता है कि मैं एल्कोहल नहीं करूँ। एल्कोहल पी के वाहन चलाने वाले पर बहुत सख्त नियम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू किए गए हैं, आपको स्पष्ट बता दें। और प्रदीप, खबर ये है कि देखिए, जो जानकारी निकली है इस खबर से जुड़ी हुई, ऋचा कौशिक दरअसल अपने दोस्तों के साथ दुर्ग के अजोरा की तरफ जा रही थी। कार में 3 लोग और सवार थे उनके साथ, और अभी जो निकलकर सामने आई है बात, हालत तीनों की गंभीर बताई जा रही है। लेकिन ये जानकारी जो निकली है, चालक और उनके साथी जो मौजूद थे गाड़ी के भीतर, वो शराब के नशे में थे, क्योंकि कार के पास से शराब की बोतलें मिली। और आप जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि गाड़ी अगर शराब पीकर चला रहे हैं तो चालान है, निश्चित तौर पर है। कल होली का दिन था, होली के दिन बाकायदा और ज्यादा पुलिस महकमा रहता है, प्रशासन सख्त रहता है, बैरिकेड्स लगे रहते हैं, और उस लिहाज से ये हादसा हो गया। एक पूरी मतलब एक जान चली गई, जिंदगी खत्म हो गई। ये बड़ा एक संदेश भी है कि गाड़ी आप शराब पीकर ना चलाइए, और दूसरी चीज लापरवाही आपकी जान को ले जाएगी। निश्चित है कि होली का त्योहार छत्तीसगढ़ बहुत ही संवेदनशील त्योहार माना जाता है। यहाँ पर शराब
और ये बहुत ही ज्यादा बिकती है, बहुत प्राप्ति क्या करते हैं। और लगा क्या पूरा बाइक करने के चक्कर जो भी एक्सीडेंट जो दिखा है, इस तरह निश्चित है कि यह रॉन्ग साइड भी दिख रहा है। और जैसे स्पीड गाड़ी को चलाते हुए दो दुर्घटना किया, जिस तरह से उनके जो सुबह पश्चिम की जो मौत हुई है, जिससे निश्चित है कि इस व्यक्ति पूरी जवाबदारी ड्राइवर पे आएगी। और ये निश्चित पुलिस के द्वारा पॉइंट आउट किया गया, तो उसके बाद इसमें सोचते कि दुर्घटना और मौत जाने का, तो कड़े से कड़े प्रावधान के साथ इस पर कार्रवाई होगी। और इस पर जो चेक पॉइंट छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगाया गया था कि लगातार हर पॉइंट पे आदमी की जांच किया, ओवरलोडिंग और इस तरह का जो हिट एंड रन की जो शिकायत बार बार छत्तीसगढ़ में आ रही थी और कई मौतें जवान लोगों की हुई थी, तो इस पर कार्रवाई करने के बाद भी हुआ है। तो निश्चित ही इस युवक पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निश्चित ही कि जेल के खिलाफ के लिए जाना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर लेकिन एक चीज है प्रदीप, छत्तीसगढ़ हो या देश के भीतर अलग अलग राज्य हो, हम ये देख पा रहे हैं कि जो तेज रफ्तार होती है वो कई लोगों को अपना शिकार बना लेती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ, तेज रफ्तार ने लोगों को शिकार बना लिया और हादसा हो गया। ये अब लगातार प्रशासन के द्वारा नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन कई तो अभी जो इससे पहले जो नियम लागू हो रहा था, जिसमें यह था कि 70 किलोमीटर अतिरिक्त स्पीड गाड़ी चला नहीं सकते और जो भी यातायात नियम पालन करने, लेकिन लगातार विरोध के कारण जो राज्य सरकार ने जो नियम को वापस लिया, कड़े नियम को वापस लेने के बाद फिर नियम को परिवर्तित कर संशोधित करके जो किया था, इसमें केवल फाइन की व्यवस्था ज्यादा की गई थी। लेकिन यदि जब तक कड़े नियम नहीं आएंगे तो इस प्रकार हिट एंड रन के नाम। अच्छा, एक चीज बताइए प्रदीप, एक चीज बताइएगा, जो अजनेरा अंजोरा है, वहां जिस तरफ जा रही थी गाड़ी, वो एरिया क्या है, हाईवे का है या फिर कैसा एरिया, कैसा था वो? हाईवे का एरिया था, और अगर वो हाईवे का था तो आप फास्ट चला रहे तब कोई ज्यादा इशू नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर हाईवेज पे आप चलाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रास्ता था तो आप इतनी स्पीड में कैसे चला रहे थे गाड़ी? दुर्ग और भिलाई और दुर्ग के बीच का जो मामला है, अंजोरा है, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पर ये हाईवे नहीं है। हाईवे राजनांदगांव के बाद से स्टार्ट होता है मतलब छत्तीसगढ़ में। ये जो इलाका है मतलब शहरी इलाका है, एक प्रकार से 100-200 दोनों कनेक्टिविटी रोड है, जो हाईवे रोड नहीं है। निश्चित है कि गलती हिट एंड रन का मामला आता है, गलती पूरी कार चालक की है, जो शराब के नशे में गाड़ी को बहुत तेज स्पीड चला रहा था और इस प्रकार घटना घटी है। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए, बेहद धन्यवाद। जाहिर तौर पर देखिए, इंडिया वॉइस भी आपसे आग्रह करता है कि कभी भी शराब पीकर आप गाड़ी मत चलाइए, और दूसरी चीज है कि आप ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपकी जान जा सकती है, और ये जीता जागता उदाहरण है। इंडिया वॉइस आप लोगों से आग्रह कर रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में होली का उल्लास छाया हुआ है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी रंगों के इस पावन पर्व में गुलाल और अबीर से सराबोर नजर आए। इस उत्साह में जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक्स के माध्यम से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, अपने संदेश साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई नेताओं ने होली की बधाइयां दी। होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। राम राम, जय जोहार। और जन तिहार के जम्मो झल्ला भारी इंतजार रही थे, अगोरा रही थे। वो तिहार है होली के त्योहार। महीना भर होली सजाथन, लकड़ी इकट्ठा कर करके, और ओकर बाद होली जला के फिर दूसरिया दिन रंग गुलाल खेलथन। होली में फाग के भी बड़ा आनंद आथे, और किस्म किस्म के व्यंजन बना के भी हमन खाथन खिलाथन। होली उमंग के त्योहार है, खुशी के त्योहार है, और सब झन संग मिल के प्रेम से सद्भावना से खेले के तिहार है। ऐसने सब परंपरागत ढंग से होली ला मनाहूं। अब सब झन ला रंग गुलाल लगा के गाड़ा गाड़ा बधाई। होली के बहुत शुभकामना, बहुत बधाई, धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। होली का त्योहार है और क्रिकेटर्स इसमें पीछे रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने इस बार होली का जबरदस्त जश्न मनाया।
दरअसल आपको बताते चले कि इस वक्त भारतीय टीम के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इंडिया मास्टर्स लीग खेलने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। होली से ठीक एक दिन पहले इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को हराकर लीग के फाइनल में जगह बना ली है। ये वीडियो रायपुर के एक निजी होटल का है, जहां खिलाड़ियों ने अपनी जीत और त्योहार दोनों का जश्न जमकर मनाया। कल रात छक्के बहुत मारे उसने, अभी हम मारेंगे छक्के। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, भाई गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के ITS ट्रांसफार्मर में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई फीट ऊपर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना मिलने पर दमकल की 5 टीमें पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। इधर बाग बहारा के बिहाजर स्थित बालाजी राइस मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग मिल में खड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे भूसे और धान के स्टॉक तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बाग बहारा पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक खेत में पराली जलाने के दौरान उठी चिंगारी हवा में उड़कर राइस मिल में रखे भूसे पर गिर गई, जिससे आग भड़क उठी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जब आग लगी कैसे धुआं के गुबार नजर आ रहे हैं। हालांकि राइस मिल में आग लगी और जैसे ही ये पता चला तो पास में जो अनाज रखा हुआ था उसको बचाने की पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पास में ही खेतों में पराली जलाई जा रही थी, उसकी चिंगारी उठकर यहाँ आई और उड़कर यहाँ पर आई और यहाँ पर भूसा रखा हुआ था सूखा, उसमें जा गिरी और आग यहाँ पर पकड़ ली गई। बढ़ते आगे, होली के दिन दुर्ग जिले में भिलाई बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक की सड़क हादसे में मौत हुई। कार में 3 युवक सवार थे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्वीटी कौशिक की 22 वर्षीय बेटी ऋचा कौशिक 14 मार्च की दोपहर 3 बजे होली के दिन अपने दोस्तों के साथ दुर्ग अंजोरा की तरफ जा रही थी। सभी लोग स्कॉडा कार में से अंजोरा पहुंचे। उन्होंने वहां खाना खाया। खाना खाकर लौटते समय कार चालक इतनी तेज रफ्तार में कार चला रहा था कि अंजोरा ढाबा के पास अचानक उसका कार से संतुलन बिगड़ गया। कार डिवाइडर में जा टकराई और हवा में उछलते हुए कई बार पलटते हुए सड़क किनारे गिरी। कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि चालक और उसके साथियों ने शराब पी रखी थी। कार के पास से शराब की बोतल्स भी मिली हैं। दुर्घटना में चारों कार सवारों की गंभीर चोटें आई हैं। इसमें सवार ऋचा कौशिक को काफी ज्यादा चोट आई। उसे सीधे रायपुर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 अन्य युवकों का इलाज आरोग्य हॉस्पिटल दुर्ग में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर साई कॉलेज के पास शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है पुलिस चेकिंग पॉइंट पर स्कूटी चालक ने पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार वाहन दौड़ा दिया, जिसे सामने से आ रही पल्सर बाइक से जा टकराया। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया
और जो 2 अन्य थे उनका इलाज जारी है। चारों युवक होली खेलने निकले थे। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की। तो आपको बताते चले, होली पर तेज रफ्तार लोगों का काल बनी है। तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी में भिड़ंत हुई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले, ये सभी होली खेलने निकले थे। होली के पर्व के दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।